हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी। दोस्तों, इस चैनल पर आपको सरकारी वैकेंसी की डिटेल दी जाती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना है, जिससे गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी का वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, ये वैकेंसी है, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की निकाली गई वैकेंसी है। और फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन है, ये 17 जनवरी 2022 को रिलीज़ कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, वैकेंसी की बात करें तो कनिष्ठ अभियंता की ये वैकेंसी रखी गई है, यानी कि जूनियर इंजीनियर की ये पोस्ट रहेगी। फ्रेंड्स, टोटल पदों की बात करें तो इसके अंदर टोटल पद हैं वो 1092 पद रखे गए हैं, जिसको डिवाइड कर रखा है ये डिपार्टमेंट के अनुसार। सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए जूनियर इंजीनियर जिसके पास में डिग्री कैंडिडेट हैं वो उनके लिए 422 पद हैं। डिप्लोमा धारक कैंडिडेट हैं उनके लिए 66 पद हैं। और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए डिग्री धारक कैंडिडेट के लिए 204 पद हैं। और डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए 101 पद हैं। और कनिष्ठ अभियंता जूनियर इंजीनियरिंग यांत्रिक विद्युत डिग्री 37 पद रखे गए हैं। और जूनियर इंजीनियरिंग डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए 26 पद रखे गए हैं। और फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं स्वायत्त विभाग शासन विभाग की। तो इसके अंदर फ्रेंड्स डिग्री धारक कैंडिडेट हैं उनके लिए 145 पद हैं। डिप्लोमा धारक कैंडिडेट हैं उसके लिए 36 पद हैं। और कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्री धारक कैंडिडेट 44 पद और डिप्लोमा धारक कैंडिडेट के लिए 11 पद। तो फ्रेंड्स, ये अलग अलग डिवाइड कर रखा है। और फ्रेंड्स, इनको गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर रखा है। तो फ्रेंड्स, गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए टोटल 1040 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 52 पद रखे गए हैं। फ्रेंड्स, ये एक विशेष नोट दे रखा है जिसमें लिखा हुआ है कि आप जिस भी डिपार्टमेंट में अपनी पोस्टिंग चाहते हैं उस डिपार्टमेंट को आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते टाइम फिलअप कर देना है। और फ्रेंड्स, इसकी ऑनलाइन फॉर्म भी आपको सबमिट करने होंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.rsm.sb.rajasthan.gov.in पर क्लिक करके आप इसके ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आप ई मित्र से भी ये फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं या फिर अपने खुद के स्तर पर भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप खुद के स्तर पर ये फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको ये www.so.rajasthan.gov.in पर क्लिक करके आपको ये फॉर्म ओपन कर लेना है। और इसके बाद में अगर आप SSID रजिस्टर नहीं है तो आपको SSID बना लेनी है। बनाने के बाद में आपको ये ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट का टैब दिखाई देगा, जिस पर आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है। और फिर फुली फिलअप करके ये देख लेना कोई त्रुटि नहीं रह गई हो, कोई गलती नहीं हो, और उसके बाद में सबमिट कर देना है। फ्रेंड्स, अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं उनके लिए 450 रुपये फीस रखी गई है। और राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आवेदक हेतु 350 रुपये की फ़ीस है वो आपको डिपॉजिट करनी होगी। और समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदक के कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपये फीस रखी गई है। और फ्रेंड्स, ऐसे कैंडिडेट जिनके परिवार की वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम है तो उनके लिए भी 250 रुपये फीस है वो पे करनी होगी। और फ्रेंड्स, जो कैंडिडेट राजस्थान के बाहर से हैं तो उनको अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर सम्मिलित किया जाएगा, तो उनको फीस है वो भी 450 रुपये पे करनी होगी। फ्रेंड्स, ये जूनियर इंजीनियर के पदों को ये डिवाइड कर रखा है कास्ट कैटेगरी अकॉर्डिंग गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए, तो ये आप देख लेना। ये अनुसूचित क्षेत्र के लिए डिवाइड कर रखा है। फ्रेंड्स, आप बात करते हैं सैलरी की। तो फ्रेंड्स, सैलरी है वो आपको पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अकॉर्डिंग 33,800 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, जूनियर इंजीनियर सिविल डिग्री धारक कैंडिडेट हैं उनके लिए राजस्थान में विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री या सरकार द्वारा समतुल्य घोषित अहर्ता, तो आपके पास में सिविल अभियांत्रिकी डिग्री है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। प्लस में आपको देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान व राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक कैंडिडेट हैं उनके लिए सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा मान्यता प्राप्त
सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा होना चाहिए। और प्लस में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान व राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। अब बात करते हैं कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्रीधारी कैंडिडेट के लिए। ये आपके विद्युत अभियांत्रिकी में डिग्री होनी चाहिए और प्लस में ये देवनागरी लिपि का ज्ञान या संस्कृति राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। अब बात करते हैं कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिप्लोमाधारी कैंडिडेट के लिए। तो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा मान्यता प्राप्त विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। प्लस में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान व राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत डिग्रीधारी कैंडिडेट के लिए भारत में विश्वविद्यालय द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय से यांत्रिक विद्युत अभियांत्रिकी में डिग्री या सरकार द्वारा समतुल्य घोषित अहर्ता। कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत डिप्लोमाधारी कैंडिडेट के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्था से यांत्रिक विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा मान्यता प्राप्त यांत्रिक विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा, तो है इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। ऑफेंस जो कैंडिडेट पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ हो या सम्मिलित हो रहा हो, जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए कनिष्ठ अभियंता पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन वह उसे शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है। उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो फ्रेंड्स, आप ये पाठ्यक्रम में अंतिम वर्ष में है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका ये लिखित परीक्षा से पहले आपको ये क्वालिफिकेशन है ये अर्जित करनी होगी। फ्रेंड्स, एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2023 को मिनिमम 18 वर्ष कंप्लीट हो जाने चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर होनी चाहिए, और आपको 3 वर्ष की अधिकतम छूट भी दी जाएगी। और इसके अलावा SC ST OBC कैंडिडेट PWD की कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनको भी एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म की। 21 जनवरी 2022 से लेकर 19 फरवरी 2022 तक इसके ऑनलाइन फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसकी एग्ज़ाम है वो मई 2022 में कंडक्ट करवा दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और घंटे के बटन को ऑल पे क्लिक कर लेना है। धन्यवाद फ्रेंड्स।